हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है वाईटेक एट होम चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है कि जैसे बहुत सारे लोग अभी एकदम नए नए आए हैं मार्केट में। कुछ लोगों को कुछ टाइम हो गया, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल तक हो गया। बट उनके बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अभी कुछ न्यूज़ आ गई, न्यूज़ वगैरह आ गई, तो उनका क्या एकदम पैनिक आ जाता है। तो उनके पास में जितने भी शेयर होल्ड रहते हैं वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा वो डाउन जाते हैं, उनका कुछ टारगेट वगैरह होता है नहीं, तो उसको तुरंत सेल कर देते हैं। तो वो अल्टीमेटली है क्या कि वो लोग नुकसान में रहते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप किस तरीके से आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको मार्केट में देखनी चाहिए। बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती, बट होता क्या है कि हमें उनका सही तरीके से पता होता नहीं है, और यूट्यूब में भी कोई इस तरीके से बताते नहीं, क्योंकि ये चीज़ें सारे लोगों के पेड कोर्स में होती हैं। तो वही आज का हमारा टॉपिक है कि वीडियो में क्या हमें ऐसी चीज़ देखनी है कि वो डाटा को देख के हम हमारा खुद का यहाँ पे कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड हो जाए, और हम जो सडन तरीके से जो लोग पैनिक करते हैं या फिर जो लोग नुकसान करते हैं, वो नुकसान होने से हम बच सकते हैं। तो अब हम चलेंगे डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा आपको शुरू से बताऊंगा यहाँ पे कौन सा वो सॉफ्टवेयर है, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें देखनी होती हैं, और किस तरीके से आपको वहाँ पे एक अपना कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो चलो अब हम स्क्रीन पे अपनी डायरेक्टली चलते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे एक स्टॉकेज, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे मतलब ये ऑलरेडी बुकमार्क में है, तो इसको आप बुक यहाँ पे अपने चाहें तो आप बुकमार्क में कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। देखो, ये आपको यहाँ पर निफ्टी दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके बाद में लेफ्ट साइड में जहाँ मार्केट है, मार्केट के नीचे आपको इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमें जो देखना है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखेंगी। देखो, एक तो है कि आपके पास में FII DIA का यहाँ पे एक्टिविटी है, या तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, एक ये तरीका है। तो मैं डायरेक्टली आपको इतना नीचे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ चले जाना है। FII जहाँ पे हमने कैश लिख रखा है ना, इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसको यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब हमें करना क्या है, देखो, एक तो आपको ये आज के दिन का डाटा यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मान लो ये हमारे पास में डाटा, ये कल का डाटा है, एक दिन जब जैसे मार्केट खोलने के पहले दिन का डाटा हमको यहाँ पे दिखता है, क्योंकि ये हमारा प्रो वर्जन इसमें नहीं है, तो हमने इसके लिए कोई पैसा, फ्री हम यूज़ कर रहे हैं वर्जन, इसलिए इसमें दिखा रहा है। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी हमें ना CM पे जाना है, जो भी यहाँ पर प्रोविजनल करके है, आप यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्या है, एक नई लिस्ट आपके खुल के आ जाती है। इस लिस्ट में देखो, आपको दिखेगा डेट, दिखेगा अमाउंट, नेट बाय सेल क्वांटिटी, निफ्टी क्लोजिंग, ये जितनी भी चार्ज वगैरह है, परसेंटेज वगैरह जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर आप देखते हैं ना, आपको इसके जस्ट ऊपर एक चीज़ और दिख रही है, जहाँ पे FII DIS का डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी देखो, ये जो चीज़ें पूरा थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे हुआ है, तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास में अभी ये जो डाटा यहाँ पे है FII का डाटा है। अब हमें आपको ये पता होना चाहिए कि FII DIS क्या है। जैसे FII हमारे फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर, बाहर देश के, और DIS हमारे जो अपने खुद के देश के इन्वेस्टर हैं। जैसे इसमें म्यूचुअल फंड आ गए, बहुत सारे जो बड़े बड़े फंड, हाउसिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें DIS के अंदर में आ जाती है। मतलब कि बहुत जो बड़ी मोटी रकम वाले, जिनको हम बोल सकते हैं बड़ी अच्छे पैसे वाली पार्टी, वो ये लोग होते हैं। तो अब हमें देखो, अब आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आप मार्केट आप देखेंगे, आजकल थोड़ा सा मार्केट काफ़ी थोड़ा डाउन चल रही है, नीचे नीचे चल रही थी। तो अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा मार्केट ने रिकवरी करना शुरू किया है। तो आपको क्या करना है ना, देखो, डेट बाय डेट देखेंगे यहाँ पे। देखो, सितंबर 13 में कितना था, ये जो FII हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, इन्होंने क्या कर रखी है, बाइंग कर रखी है। तो इन्होंने 2364 रुपये की बाइंग ये करके गए हैं। फिर सिमिलर इन्होंने सितंबर में बाइंग करी है, मतलब 12 सितंबर को इन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी है, और उसके बाद में 11 भी करी है, फिर 10 को करी है, 9 को करी है। इस तरीके से आपके साथ पास में पूरा यहाँ पर डाटा निकल के आ जाता है। आप सिमिलर चीज़ आपको करनी क्या है, आपको सेम जाना है, फिर DIS के अंदर आपको जाना है। तो यहाँ पर भी आप अगर जाते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर भी आप सेम देखेंगे, डेट वही रहेगी आपकी, क्योंकि ये एक दिन पहले का डाटा हमको दिखाता है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पर सितंबर 13 है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, मतलब 13 को भी इन्होंने 2532 रुपये की बाइंग, मतलब इतने करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, 12 सितंबर को इन्होंने 1800 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। क्यों करी है, क्योंकि उस दिन आप देखेंगे तो 12 सितंबर को 7695 करोड़ की बाइंग FII करके यहाँ पे गए हुए हैं। तो अब हमें फिर से देखना है, इन्होंने यहाँ पे एक इसको उस दिन सेलिंग किया है। फिर अगर 11 सितंबर में फिर इन्होंने बाइंग करी है। 10 सितंबर की अगर हम बात करें, उस दिन भी इन्होंने यहाँ पे
थोड़ी बहुत सेलिंग कर रखी है। फिर यदि आप जैसे जैसे डाटा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते आप जाएंगे, देखो आपको 9 सितंबर 6 सितंबर ये पूरे डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये डाटा दिखाने का मेरा आपको पर्पज़ ये है, जैसे कई बार होता क्या है ना कि हमने कहीं पे न्यूज़ सुन ली या कुछ यूट्यूब पे आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, टीवी पे देख ली, बहुत सारे न्यूज़ वगैरह चलते हैं जो एंकर वगैरह हैं, उनका कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है, वो लोगों को पैनिक कराने के लिए रहते हैं। तो आपने वहाँ से कुछ न्यूज़ वगैरह सुनी तो आप एकदम से डर गए तो आपको लगा कि यार मार्केट एकदम डाउन आ गई है, पता नहीं मेरे शेयर का जो मैंने लिया है होगा क्या, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कोई नुकसान कितना और हो जाएगा मुझे भी नहीं पता। तो उस केस में क्या है, आप उस जो भी आपके पास में शेयर है या स्टॉक है उसको आप सेल कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना कोई डाटा जाने हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा डाटा मुझे यहाँ पे देखना होता है। तो ये डाटा इससे देखने से आपको ये पता चलता है कि यार मार्केट बुलिश है या मार्केट का कौन सा भी ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। तो यही मेरा पर्पज़ है इसको आपको दिखाने का कि आप एकदम से किसी के कहने पे आपको नहीं आना है, खुद का अपना यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको। जैसा कि आपके पास में डाटा है, सब कुछ आपको बता दिया कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ें मिलेगा, इसको आप देख सकते हैं। ये देखने के बाद में आपके अंदर ना खुद का एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार क्या मुझे जो मेरे पास में शेयर है, पर्टिकुलर शेयर मुझे बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, या मेरे को नुकसान में निकलना है नहीं निकलना है, उसको आप इजीली तरीके से आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि एक तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा, दूसरा फिर आप एक काम और करें, वो मैं नेक्स्ट वाले में आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप सेक्टर के हिसाब से चलें कि जैसे कौन सा सेक्टर अभी चल रहा है, जैसे आप बीच में देखा होगा आपने अभी भी चल ही रहा है, मतलब ऑटोमोबाइल का सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद में फार्मा का भी आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है, और मतलब फार्मा बीच में चल रहा था, फिर अभी FMCG आजकल अभी फ़िलहाल अभी इस टाइम पे चल रहा है। जैसे IT सेक्टर फिर से अभी चल रहा है। तो इस तरीके से आप सेक्टर वाइज जो भी आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, बेटर है कि आप पहले सेक्टर में देखें। सेक्टर देखने के बाद में उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आप कौन सा आपको स्टॉक लेना है, सही कंपनी आप चूज़ करें, वहाँ पे वाइजली तरीके से काम करें। उसके बाद में अगर आपके पास अच्छी कोई कंपनी का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक आपके पास में है, तो आप ये डाटा यहाँ पे देख के रेफ़र कर सकते हैं। तो आपको एकदम से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अभी किस तरीके से हम अपना जो मार्केट में एक देखने का हमारा नज़रिया है, किस तरीके से मार्केट को देखना है, कैसे हमें डाटा ट्रैक करना है, और किस तरीके से हम यहाँ पे नुकसान होने से बच सकते हैं, वो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अपना सपोर्ट आप यहाँ पे हमें ज़रूर दीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस आप कर दीजिए, और वीडियो को लाइक आप ज़रूर यहाँ पे करिए। तो फिर से मिलेंगे आपको कुछ नए टॉपिक के साथ में, नए डाटा के साथ में। और यदि आपकी कुछ क्वेरी वगैरह है तो वो भी आप कमेंट में हमें पिन कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, तो आपको उसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। और यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करें हमें, तो उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।